नमस्कार आप सभी को। मैं आकांक्षा श्रीवास्तव जनता दल टीवी से। मैं अश्विनी सर से आप लोगों की मुलाकात कराना चाहती हूँ। छोटा सा इंटरव्यू लूंगी सर का। सर इंश्योरेंस सेक्टर से हैं, जो इंश्योरेंस सेक्टर अपने आप में एक बहुत टफ सेक्टर माना जाता है और वहाँ 18 ईयर से सर एक बहुत अच्छा योगदान दे रहे हैं। बहुत बड़ी पोस्ट पे आ चुके हैं सर। एक इंडिया की टॉप 5 इंश्योरेंस कंपनी में है और उसमें ब्रांच हेड है। तो सर से आज हम लोग बात करेंगे इंश्योरेंस के रिगार्डिंग। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी, इंश्योरेंस शब्द इतना जरूरी हो गया है अब, ये इसको सर आप थोड़ा सा डिस्क्राइब करें कि कहाँ कब कैसे जरूरत पड़ती है इंश्योरेंस की और क्यों कराना चाहिए। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आकांक्षा जी का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं अ, आप लोगों को एक जनरल सोसाइटी को लाइफ इंश्योरेंस के बारे में थोड़ा सा बताऊं। और जैसा कि मैं कई सालों से इस क्षेत्र में काम कर रहा हूं, तो मुझे उम्मीद है कि मैं कुछ चीज़ें ऐसी बता पाऊंगा जो सब लोगों के काम के लिए होंगी। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा लाइफ इंश्योरेंस को लेके कुछ ऐसी चीज़ें बताना चाहूँगा जो थोड़ी सी ऑब्वियस भी है, मतलब लोग इन चीज़ों को समझते भी हैं। तो मैं शुरुआत करूँगा, जैसे कोई बच्चा इस दुनिया में आता है, नया बच्चा आता है दुनिया में, तो वहीं से किसी ना किसी रूप में, मतलब किसी की तो जिम्मेदारी वहां से शुरू होती है, भले ही उसके पेरेंट्स की, कि छोटा बच्चा है, जब ये बड़ा होगा इसकी एजुकेशन में कुछ एक्सपेंस होगा, जी जी जी। अ, शादी होगी इसकी, वहां पर बिल्कुल एक्सपेंस होगा। बिल्कुल, हाँ सब जगह एक्सपेंस होंगे, ठीक है। बिल्कुल सही बात। हो सकता है वो कोई बिजनेस शुरू करे, कोई स्टार्टअप करे, तो वहां पर कुछ पैसे की जरूरत पड़ेगा। ठीक है। तो मतलब उम्र के हर पड़ाव पे कहीं ना कहीं हमको एक लमसम रकम का जरूरत पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो ठीक है। सही वही बात। बच्चा जब बड़ा होकर जब नौकरी करता है, बिजनेस करता है, रिटायर होता है, जी जी ठीक है, तो वहां पर भी एक रकम का जरूरत पड़ता है जहां से वो पेंशन ले सकते हैं। इन सभी चीजों में ये देखा गया है कि कोई ना कोई व्यक्ति, वो परिवार का कोई भी सदस्य, जी जैसे जी एक अर्निंग मेंबर है फैमिली का, जी ठीक है, उसके ऊपर परिवार को अ, उनका उनका जो लाइफ का स्टेटस है उसको मेंटेन करने के साथ में एक और चीज होती है, जिसको बोलते हैं कि कोई अनफॉर्चुनेट इवेंट हो जाए अगर लाइफ में। हाँ, ये तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं ठीक आप। है भाई, जब तक सब चीजें चल रही हैं ठीक, तब तो चल ही रही हैं, तब जी तो जी जो कमाने वाले व्यक्ति है वो स्टेटस को मेंटेन कर रहा है फैमिली के। लेकिन जब कभी भी कुछ मिसहैपनिंग होता है, जब कभी भी कुछ ऐसा इवेंट होता है जो अनप्लैन्ड है, जी ठीक है, जी। ये अचानक कोई मिसहैपनिंग हो गया। मिसहैपनिंग कई तरीके से हो सकता है। इन हाँ केस वो, ऑफ एक्सीडेंटल जी जी डेथ हो सकता है, नेचुरल डेथ हो सकता है, जी जी एक्सीडेंट की वजह से कोई डिसेबिलिटी हो सकता है, शरीर में पैरालिसिस हो सकता है, ठीक है, या कोई क्रिटिकल इलनेस हो सकती है। तो इनमें से कोई भी अनफॉर्चुनेट इवेंट होने के केस में आप जो जो स्थिति चल रही होती है, जो एक रूटीन चल रहा होता है, वो जी जी डिस्टर्ब हो जाता है। जी जी, ठीक है। बिल्कुल सही और बात। जो अर्निंग आ रही होती है घर में, वो अर्निंग इफेक्ट करती है। जी ठीक है। और उसकी वजह से जो फैमिली का स्टेटस है वो गिर जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है लोगों के जी जीवन में। ठीक है। वहां पर क्या रहता है कि जो एक्सपेंसेस होते हैं लाइफ के, चाहे वो रूटीन एक्सपेंस हो कि बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनकी शादी के लिए, जी या उनके कोई बिजनेस कोई खोलना है उसके लिए, तो वहां पर पैसा चाहिए हो तो इंश्योरेंस में सेविंग भी हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और कभी कोई अनफॉर्चुनेट इवेंट होता है, तो वहां पर भी लाइफ इंश्योरेंस हेल्प करता है फैमिली को, एक लमसम रकम मिलती है वहां से। मगर ये आफ्टर कोविड इंश्योरेंस में सडन एक बहुत बड़ा एक बदलाव देखा जा रहा है। एक लोगों का झुकाव बढ़ता जा रहा है। जब इंश्योरेंस हम लोग जब छोटे थे तब से हो रहा है, लेकिन अभी सडनली आफ्टर कोविड में देख रही हूँ कि इंश्योरेंस में एक एवरीवन वांट्स इट। तो आप थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब करेंगे कि ये टर्म इंश्योरेंस के बारे में भी इसके साथ में जानना चाहेंगे। जी जी। मैं यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ आकांक्षा जी, अ, जी जैसे कि आपने देखा था, या मैं इतने सालों से देख रहा हूँ लाइफ इंश्योरेंस में, तो मैंने देखा कोविड से पहले, जी ठीक है, थोड़ा सा इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस को लेके थोड़ा सा लोग, उन लोगों का जो बिहेवियर होता था, उन लोगों का जो सोच होता था, एक जनरल पब्लिक का जो सोच होता था जी जी। कि क्या जरूरत है लाइफ इंश्योरेंस का। हाँ मोस्टली ठीक है। यही था। ठीक है। तो मतलब लोग अपने रूटीन काम में लगे हुए हैं, ठीक है, जी जो जी अपना कर रहे हैं। ठीक है। तो कोविड आया तो कई सारी चीजें ऐसी हुई, हम लोगों ने अपने आसपास में कैजुअलिटीज देखी, रिश्तेदारों में, दोस्तों में, हमारे पड़ोसी है कोई, ठीक है, इस तरह की चीजें हमारे आसपास जब हमने न्यूज में देखा, बहुत सारी चीज देखी, तो लोगों को समझ में आया
कि यार सब चीजें ठीक है, लेकिन अगर कुछ इस तरीके का मिसहैपनिंग होता है तो क्या हमने कुछ इंतजाम किया हुआ है। ठीक है, तो वहां पर उनको समझ में आ गया कि यार लाइफ इंश्योरेंस एक ऐसी चीज है जो बहुत जरूरी है, जो ऐसे मौके पर जब चीजें हमारे हिसाब से नहीं होती, तो ऐसे मौके पर वो हेल्प करता है फैमिली को जी दोबारा से अपने पैरों पे खड़ा होने में। जी जी ठीक है, जैसे कई सारे केसेस हमारे ऑफिस में भी आए कि जहां पर क्लेम्स आए, तो कहीं पर क्लेम्स उम्मीद से ज्यादा लोगों को मिले, और कहीं पर मतलब कि पता लगा पॉलिसी है तो उन्होंने प्रीमियम ही नहीं भरा उसका। ठीक है, तो बिल्कुल। लैप्स पॉलिसी है तो उसमें क्लेम कहाँ से मिलेगा। सर ठीक है। बस मैं वही अपने दर्शकों को सभी को जागरूक करने के लिए कि आज के समय में इतनी सर्टन है लाइफ, इतनी टफ सिचुएशन चल रही है, इतनी इतनी ज्यादा सर्टन डेथ, एक्सीडेंटल डेथ हो रही है, तो ये इंश्योरेंस करवाना कितना जरूरी है। ये टर्म इंश्योरेंस क्या है? जी जी, आजकल आप लोग देख ही रहे होंगे कि सोशल मीडिया का जमाना है, हर व्यक्ति के हाथ में एक मल्टीमीडिया फोन है। ठीक है, स्मार्टफोन है, तो कई बार आप एड्स देखते होंगे कि 500 रुपए में, 1000 रुपए में, 1 करोड़ रुपए का हाँ जीवन ये बीमा, चल रहा है। टर्म टर्म इंश्योरेंस ले लीजिए। ठीक है, तो इससे क्या है, समाज में थोड़ी जागरूकता तो बढ़ रही है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा और टर्म के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहूंगा। टर्म प्लान बेसिकली एक ऐसा प्लान है जो किसी भी व्यक्ति का जो लाइफ इंश्योरेंस का जरूरत है, उसको कितना लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए। फॉर हम्म, एग्जाम्पल, एक व्यक्ति अगर 35 साल उसका उम्र है, 35 ईयर्स, ठीक है, तो अगर वो अगले 25 सालों तक कमाने की स्थिति में है, ठीक है, कि एक 35 साल का बंदा अगले 25 साल तक कोई भी नौकरी करेगा, बिजनेस करेगा, जी तो जी। हम ये मान के चलते हैं कि उसकी एनुअल इनकम का 25 गुना तक उसको बीमा लेना चाहिए। एनुअल इनकम का 25 गुना आपको हाँ, बोला? अगर किसी की उम्र 35 साल है तो उसको एनुअल इनकम का 25 गुना तक बीमा लेना चाहिए। इसका जी। मतलब ये है कि अगर कोई अनफॉर्चुनेट इवेंट होता है उसकी लाइफ में, तो इतना पैसा इंश्योरेंस कंपनी से मिल जाए कि वो उसके अगले 25 सालों की कमाई के बराबर हो, जिससे ओके। उसकी फैमिली वैसे ही चलती रहे जैसे चल रही है। तो यहाँ पर क्या रहता है, एक सवाल ये आता है कि अगर मैं 25 गुना का बात करूं, किसी का इनकम 5 लाख है या 10 लाख है, तो 25 गुना तो बहुत ज्यादा हो गया। ठीक है, कि पता लगा 1 करोड़ रुपए का बीमा हो गया। हाँ हाँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये रहता है 1 करोड़ के बीमे का प्रीमियम कितना आएगा। तो यहाँ पर जो टर्म प्लान होते हैं, टर्म प्लान इस चीज को ध्यान में रख के बनाए गए हैं कि इनका प्रीमियम बहुत कम रहे। ठीक है, तो आप ऐसे मान के चलिए, अगर कोई 50 लाख रुपए का बीमा ले रहा है, उम्र उसकी 35 साल है, तो 15,000 रुपए, 20,000 रुपए इस टाइप का प्रीमियम उसका आएगा साल का, और उसको 50 लाख रुपए का बीमा मिल जाएगा। 50 लाख का बीमा ठीक है, 15 से 20 हजार में? 15 से 20 हजार। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी जरूर कराना इजिली आदमी पड़ेगा। उसको पे कर सकता है और अपनी लाइफ को, अपनी फैमिली को सिक्योर कर सकता है जी जी अगेंस्ट जी जी। ऑल ऑड्स। ठीक है, लाइफ के जो ऑड्स होते हैं कि अगर कोई मिसहैपनिंग हो गया, कुछ एक्सीडेंटल डेथ हो गया, इस तरीके का हो गया, तो उसमें एक अच्छा बीमा मिल जाता है। एक चीज और इसमें बताना चाहूंगा, जैसे जैसे एक छोटा बच्चा होता है। ठीक है, छोटा बच्चा रोड पे चल रहा है। ठीक है, चल रहा है, दौड़ता जा रहा है, वो ये भी नहीं देख रहा कि गाड़ी आ रही है, कि स्कूटर आ रहा है, कि बाइक आ रही है, कि रोड ऊंचा नीचा है, वो दौड़ता जा रहा है। ठीक है, अभी एक दिन क्या होता है, अचानक एक ईंट रास्ते में आती है, उसका पैर टकराता है और वो गिर जाता है। हम्म। ठीक है, अब ऐसा एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, तो उसको एक बात समझ में आ गई कि यार मैं ऐसे नहीं दौड़ सकता हूँ। हाँ हाँ। ठीक है, जीवन में जो है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रिस्की चीजें होती रिस्की है चीजें जिसका हैं। मुझे ध्यान रखना पड़ेगा। जी। ठीक है, तो वैसे ही एक आम जनता है, अभी तक क्या था, वो सोच रही थी कि सब कुछ ठीक चल रहा है, अभी सब जब कुछ कोरोना आया तो उसने देखा कि यार ये तो बहुत बुरा भी हो सकता है। ठीक है, तो क्या मैंने बिल्कुल उसके लिए प्रिपरेशन किया है। ठीक है, तो जब उसको ये समझ में आ जाता है कि मुझे एक अच्छे बीमे का जरूरत है। ठीक है, तो अब उसके मन में पहले से है कि भाई मुझे तो बीमा कराना है। जी जी जी। ठीक है, तो वहां पर अगर कोई इंश्योरेंस कंसल्टेंट या कोई सेल्स वाला कोई बंदा जो इंश्योरेंस सेल्स कर रहे हैं, वहां पर उनके पास गया, उनको बोला कि भाई एक टर्म प्लान ले लो, तो उसके मन में पहले से मुझे कराना है। ठीक है, बिल्कुल तो बिल्कुल। अभी क्या हो रहा है, आजकल की जो हम लोगों से मिल रहे हैं उनको बता रहे हैं कि भाई ये करा लो। ठीक है, तो 50% लोग तुरंत करा ले रहे हैं, बाकी के लोग ठीक है अच्छा कुछ दिन बाद करा लेंगे। मतलब हर व्यक्ति लाइन में है। लेकिन सर ये मिल पाता है पैसा उसके नॉमिनी को? एक्चुअली ये भी एक बहुत बड़ा आता है, बहुत सारे लोग इसलिए कराना नहीं चाहते हैं कि पैसा नॉमिनी को मिल नहीं पाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, ऐसा कुछ आप होता है? मुझे मुझे ऐसा लगता है कि ये एक मिथ है। मिथ है? ठीक है, ये ओके। एक मिथ है। इंश्योरेंस कंपनीज का जो मेन काम है वो यही काम है कि जो भी पॉलिसीज हुई है, ठीक है, उन सारी पॉलिसीज का किसी का भी क्लेम आता है तो क्लेम का पैसा दिलाना एक इंश्योरेंस कंपनी का मेन काम है। ठीक है, क्योंकि ये तो बात ज्यादातर होती है। इंश्योरेंस कंपनीज के जो क्लेम सेटलमेंट रेशियो है वो मोर देन 99% है। ओके। ठीक है, जो भी क्लेम्स आते हैं वो ज्यादातर पास होते हैं। और
मतलब ज्यादातर इंश्योरेंस कंपनी उसको जल्दी से जल्दी पास कराने का कोशिश करती है। मतलब मैं देखता हूँ कि जहां पर मैं काम कर रहा हूँ वहां पर 95% क्लेम्स, मतलब 99.23% क्लेम सेटलमेंट रेशियो है, जिसमें से 95% ऐसे क्लेम है जो एक दिन में सेटल हो गए। ठीक है, लोग लाइफ इंश्योरेंस का तो बात करते हैं, लेकिन अगर हम पेंशन का बात करें तो बहुत सारे लोग अभी भी इसके बारे में बात नहीं करते। लेकिन जब से प्राइवेट सेक्टर में तो हमेशा से ही पेंशन, मतलब ज्यादातर जगह पेंशन नहीं था, गवर्नमेंट सेक्टर में भी अभी पेंशन बंद हो गया है। ठीक है, तो अभी एनपीएस आ गया है, बहुत सारी चीजें आ गई हैं। तो मतलब पेंशन एक बहुत ही जरूरी चीज है। कहते हैं कि लाइफ में एक बहुत बड़ा रिस्क होता है, इसको बोलते हैं लिविंग टू लॉन्ग। अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक जी रहा है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है, नौकरी भी नहीं है 60 साल की उम्र के बाद, ठीक है, बिजनेस में भी एक टाइम के बाद अपना बिजनेस जो है अपने बच्चों को हैंड ओवर करना ही पड़ता है। ठीक है, तो मतलब पेंशन एक बहुत ही जरूरी चीज है। एक एक तय रकम जो उसके खाते में जिंदगी भर हर महीने या हर साल आती रहे, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो वहां पर एक पेंशन प्लान का जरूरत होता है। तो आज की डेट में कई सारे पेंशन प्लान अवेलेबल हैं। जैसे मैं एक उदाहरण आपको बताना चाहूंगा कि एक 35 साल का व्यक्ति अगर 50,000 रुपए साल का जमा करता है 12 साल, तो जब वो 60 साल की उम्र का होगा, ठीक है, तो लगभग 10,000 रुपए महीना उसको पेंशन मिलेगा जिंदगी भर। 12 साल के लिए 50,000 रुपए हर साल पे करता रहे, ठीक है, तो जब उसकी उम्र लगभग 60 साल की होगी तो उसको लगभग 10,000 रुपए महीना जिंदगी भर गारंटीड पेंशन आएगा। मेरे ख्याल से यहाँ से हमारे दर्शक वैसा भी अंदाजा लगा सकते हैं कि वो ज्यादा पेंशन चाहते हैं तो किस प्रकार अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएं। मगर अब तो एक लोग जो एक एरा जी चुके हैं, जिनको आइडिया नहीं था कि पेंशन लेनी चाहिए बुढ़ापे में, अब वो बूढ़े हो चुके हैं, 55 साल या 60 साल के हो गए। अब ये तो अपने 35 साल के व्यक्ति या 60 साल के हो चुके हैं। अब उनके परिवार में उनको वो रिस्पेक्ट आप कह सकते हैं चल रहा है समय से, तो वो अब बेचारे क्या करें वो लोग उनके लिए। देखिए, ऐसे पेंशन में एक और बहुत अच्छी फैसिलिटी भी है जिसको बोलते हैं इमीडिएट पेंशन। इमीडिएट पेंशन का मतलब हुआ आप एक लमसम पैसा दीजिए और अगले महीने से पेंशन लेना शुरू कर दीजिए। तो जिनकी उम्र ज्यादा है उनके पास ये ऑप्शन है कि वो एक बार पैसा दें और अगले महीने से जिंदगी भर, ठीक है, जब तक उनका लाइफ रहेगा उनको पेंशन आता रहेगा। कभी भी उनके साथ मिसहैपनिंग होता है तो उसमें कई सारे ऑप्शंस होते हैं कि उनके बाद उतनी ही पेंशन उनकी वाइफ को भी मिल सकती है, और उनके बाद जिस रकम पर पेंशन शुरू की गई थी, जो इन्वेस्ट किया गया था पैसा, वो पैसा भी उनके बाद उनकी वाइफ के बाद में उनका जो भी नॉमिनी रहेगा उनको मिल सकता है। नॉमिनी को भी हैंड ओवर, हाँ, नॉमिनी को मिल जाता है। तो देखें तो एक तरीके से उनके जाने के बाद भी दो लोगों को, मतलब उनकी वाइफ को प्लस उनके बच्चों को उसका बेनिफिट मिल यहाँ जागरूक करने वाली बात है लोगों को। मैं कहूंगी एक टर्म इंश्योरेंस और एक पेंशन की तरफ तो जरूर जाना चाहिए। और बाकी एक इतनी इंश्योरेंस की बात हुई है, तो ये जो आपने भी शुरुआत जहाँ से करी थी कि बच्चा एक बड़ा हुआ फिर उसने पढ़ाई करी, तो क्या इन सब चीजों के लिए भी बच्चे की आगे शादी तक के लिए भी कुछ ऐसा कुछ होता है प्लान? हाँ जी, कई सारे प्लान्स होते हैं जिसमें लमसम पैसा मिलता है। कुछ ऐसे प्लान्स होते हैं इसमें इनकम आता है। ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि इनकम जो है वो पेंशन के रूप में आए। कई सारे ऐसे प्लान्स होते हैं जो हम कम एज के बच्चों का भी करा सकते हैं, जिनको हर साल इनकम आता है ऐसा। ठीक है, जो उनके स्कूलिंग के टाइम पर जो रेगुलर एक्सपेंसेस होते हैं उनको मीट आउट करने के लिए उस पैसे का हम यूज कर सकते हैं। प्लस जो बड़े एक्सपेंस होते हैं जैसे उनकी हायर स्टडीज के लिए, उनकी मैरिज के लिए, उसमें लमसम पैसा मिल जाता है। इस तरीके के प्लान्स हमारे पास में है। जैसे कोई बच्चा है, मान लीजिए 5 साल का, ठीक है, 5 साल का बच्चा है, हर साल हम उसके लिए पे करें, जब वो 20 साल का हो जाएगा तो उसको लमसम पैसा मिल जाएगा। ठीक है, 25 साल का हो जाएगा, लमसम पैसा मिल जाएगा। तो आज तो मतलब बहुत एक वैल्यूएबल एक कन्वर्सेशन हुआ आपके साथ, और मैं तो बहुत प्रभावित हुई आपसे। और मैं चाहूंगी कि हमारे दर्शक भी सर की बातों के साथ उन्होंने इंटीमेट किया हो और समझे हो सर की बातों को। तो बहुत अच्छा आज आपने हम लोगों को अपना समय निकाल के दिया। आपको बहुत अगर आप इंश्योरेंस के बारे में और भी जानकारी चाहते हैं तो ये नंबर डिस्क्रिप्शन में भी है, आप उस पर कॉन्टेक्ट कीजिए।